आज ना जो चैप्टर हो रहा है सर्कल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। खास करके सर्कल में ना जो बच्चे, खास करके इसका हम आज कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसका जो भी इसका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आंसर क्या लेना होता है थ्योरी का हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सर्कल को समझते हैं पहले। देखो सर्कल तो पता है कि एक ड्रॉ करते हैं। सर्कल जो एक पॉइंट का सेट होता है जिसका डिस्टेंस ना एक फिक्स पॉइंट से क्या होता है, सेम होता है सब जगह। सर्कल ऐसे ड्रॉ होता है। पूरे चीज को क्या मानते हैं, हम एक प्लेन मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, बोर्ड को मान लेते हैं प्लेन है। तो सर्कल प्लेन को कितने हिस्से में बांटता है, पहली बात तो ये क्वेश्चन आती है। सर्कल एक प्लेन को कितने में से, तीन हिस्सा। आपका ए वाला जो है एक्सटीरियर है, ए वाला जो है आपका इंटीरियर है। क्या है, इंटीरियर है। अब ए वाला आपका सर्कल है, ठीक है। एक्सटीरियर, इंटीरियर और सर्कल, ए वाला जो पार्ट है ना सर्कल है आपका, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये ऑब्जेक्टिव निकल के आता है, एक सर्कल जो है एक प्लेन को कितने हिस्से में बांटते हैं, तीन हिस्से में, ठीक है। दूसरी बात, सर्कल जो है वो क्या कहता है, कैसा डायग्राम है, तो पहली बात तो 2D डायग्राम है। सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर से हम अगर सरकमफेरेंस को मिलाते हैं इसको रेडियस बोलते हैं। और रेडियस कितने होते हैं, तो ये भी याद रखना आपको कि इनफाइनाइट होते हैं। ध्यान देना पड़ेगा, रेडियस कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। सर्कल प्लेन को कितने हिस्से में बांट रहे हैं, तीन हिस्सा इंपॉर्टेंट है, एक्सटीरियर, इंटीरियर और सर्कल। सेंटर जो होता है कहां होता है, इंटीरियर में होता है। सेंटर कहां होता है, इंटीरियर पार्ट पार्ट है। सर्कल जो होता है कैसा इमेज है, 2D इमेज है। जो हमारा रेडियस पता चल गया, रेडियस भी इनफाइनाइट होता है। अगर हम सर्कल की बात करते हैं तो अगर अब आते हैं कॉर्ड पे, देखना किसी भी दो पॉइंट को सरकमफेरेंस का मिलाएंगे ना तो एक कॉर्ड होता है। और क्या है, कॉर्ड है। और कॉर्ड भी कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। अगर एक ऐसा कॉर्ड की बात करते हैं जो डायमीटर से होकर जा रहा है, किससे जा, सॉरी सेंटर से होकर जा रहा है, ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से होकर जाएगा इसको क्या बोल देंगे हम, डायमीटर। आज सारे जो सर्कल के हैं हम टर्म को समझ लेंगे। तो डायमीटर समझ में आ गया। डायमीटर क्या होता है, एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, बात को याद रखेंगे। लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम डायमीटर कहते हैं। सर्कल को टू इक्वल हाफ में क्या करता है, बांटता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो बात है डायमीटर क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड हमारा है, ठीक है। डायमीटर कोई भी ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से जाएगा वो क्या कहला जाएगा, डायमीटर कहला जाएगा। ये बात क्लियर हो रहा है। अब आते हैं आर्क पे। लेकिन आर्क ये वाला सर्कल में देख लेना, सर्कल के अगर सरकमफेरेंस का दो पार्ट कर दिए, एक इधर से और एक इधर से, ये दोनों आपका आर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आर्क। अगर ए और बी यहां पॉइंट है, अगर ए बी मैं ऐसे लिख दूं ना ये चीज, ये आपका आर्क दिखाता है। क्या दिखाता है, आर्क दिखाता है। तो छोटा वाला आर्क को बोलते हैं माइनर। बड़ा वाला जो आर्क है इसको क्या, ए वाला जो आर्क आपको दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, इसको क्या बोल देंगे हम, मेजर। कहने का मतलब है सर्कल में बीच वाला क्या होता है पता ही आपको, सेंटर। बार बार बता रहा हूं मैं, सेंटर से शुरू होता है। तो हमने भी सर्कल में क्या क्या देखा, सेंटर देखा, प्लेन को कितने में हिस्से बांटते ये देख लिया। सर्कल कैसा इमेज है, 2D इमेज है, इंपॉर्टेंट है। रेडियस क्या होता है, तो सेंटर से सरकमफेरेंस पॉइंट को मिलाएंगे और रेडियस कहलाएगा। रेडियस कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। इसके बाद मैंने डायमीटर आपको समझा दिया, कॉर्ड को समझा दिया, और यहाँ पे एक मैंने क्या समझाया, आर्क को समझा दिया। क्या समझाया, आर्क, ठीक है। ये तो सर्कल के कुछ टर्म्स है सर्कल से रिलेटेड, तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, जो डायमीटर होता है रेडियस का कितना होता है, दुगना हो जाएगा। डायमीटर रेडियस का क्या होता है, दुगना होता है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे आप। इसके बाद का जो पॉइंट आते हैं, इसका एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन। एरिया जो होगा सर्कल का पता होगा, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला पता ही आपको। अब एरिया अंदर वाला है सारा चीज है ना, एक सर्कल के जो अंदर का पार्ट है सारा एरिया के अंदर काउंट होगा आपको, ठीक है। ऐसे सरकमफेरेंस की बात करते हैं हम। सरकमफेरेंस क्या होता है, बाउंड्री। ये जो बाउंड्री लाइन है, अगर आपके पास भी अगर सर्कुलर कोई ट्रैक है तो बंदा उस पर अगर रन कर रहा है तो कितना एक बार में कितना रन करेगा, उसके लिए हम सरकमफेरेंस निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 पाई आर। और पाई यहाँ पे जो आ रहा है आपके लिए, पाई पाई जो दिख रहा है आपका, इसका जो वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 या 3.14। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा ब्रैकेट के अंदर की इसको यूज करना है तभी यूज करना है। जनरली हम 22/7 यूज करते हैं, 22/7 यूज किया जाता है इसका वैल्यू को, ठीक है। थोड़ा बहुत आंसर में डेसिमल में कोई दिक्कत आता है, उससे कोई दिक्कत नहीं आपको, अगर दिया हुआ रहेगा तो यूज करोगे, ठीक है।
तीसरा बात है, जब पाई आ रहा है तो बार बार यहाँ की एक क्वेश्चन और आपको क्लियर करा दूं, पाई कैसा नंबर होता है? तो इरेशनल नंबर है, बात को रट लेंगे। अब पाई कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। जो 22/7 जो वैल्यू दिया हुआ है ना, आपको लग रहा होगा सर 22/7 है तो रेशनल शो होना चाहिए था, नहीं, ये एक वैल्यू हम पुट करने के लिए, मैथमेटिकल यूज करने के लिए बनाया है। रियल में पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होता है। तो पाई को याद रखेंगे आप, कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। चलो यहां जब इरेशनल की बात करती है तो एक चीज और आपको इरेशनल के बारे में देखना पड़ेगा, इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। न टर्मिनेट करेगा न रिपीट करेगा। ये जरूरी आपको देखना है, किसके लिए? आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इरेशनल नंबर का, क्योंकि मैंने पाई आ रहा था, पाई के बारे में हम डिस्कस करना था, तो पाई इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का जो डेसिमल होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है, आपको एक नंबर क्लियर करेगा। ये सब चीजें ठीक है, यहां से क्लियर हो गया। एक खास करके बेसिक इंफॉर्मेशन है हमारा सर्कल का। अभी जो सेकंड वीडियो मैं इसके लिए बनाऊंगा